हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे, बढ़िया होगे। आज की वीडियो में कुछ बहुत ही स्पेशल बताने वाला हूँ और स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लें। अभी तक मैं अराउंड 500 कॉल्स अटेंड कर चुका हूँ आप लोगों के। ओके, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अराउंड 1 बजने वाले हैं। अभी 1 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के। क्यों? बिकॉज़ 9 to 6:30 अराउंड मेरा ऑफिस आवर्स रहता है। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद मेरे काम होते हैं, कुछ घर के काम। उसके बाद मैं आपके कॉल अटेंड करना शुरू करता हूँ 7:30 या 8 o'clock के बाद। 8:30 से अराउंड 11 o'clock तक मैं कॉल अटेंड करता हूँ, 11-11:30 तक। और उसके बाद अगेन कुछ घर के काम। उसके बाद अगेन अगर मुझे वीडियो बनानी है, कुछ नॉलेज देना है आपको, तो वो। अभी मुझे 12:30 बज रहे हैं, ये वीडियो 1 बजने वाले हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में स्पेशल क्या होने वाला है, तो पहली चीज़ मैं बता दूँ कि देखो, मैंने जो 500 कॉल्स अभी तक अटेंड किए, उसमें मैं आपके कुछ कॉमन चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ मतलब ऐसी चीज़ें नोटिस की जो आप फॉलो करोगे तो आप इजीली किसी को कम्युनिकेट कर पाओगे। पहली चीज़, अगर आप किसी को हेल्प के लिए अप्रोच करते हो, किसी को भी पूछते हो, चाहे वो लिंक्डइन पे या पर्सनली 1-to-1 या मुझे ही, आप उन्हें कभी भी डायरेक्ट उनकी सैलरी और उनकी कंपनी का नाम मत पूछे। बिकॉज़ वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, कुछ कंपनियां ऐसी होती जिसमें एग्रीमेंट होता है कि कंपनी का नाम और सैलरी नहीं मतलब एक बताना होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जैसे हम कनेक्टेड है बट हम पब्लिक नहीं कनेक्टेड है, राइट। इफ़ समवन और इफ़ कोई भी जाके अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो वो बहुत हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए कोई भी बंदा जो आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है वो बैरली जब तक पर्सनली आपको नहीं जानता वो आपको कंपनी का नाम नहीं बताएगा और सैलरी नहीं बताएगा। हाँ, अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं कि ये जो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो इसमें कौन सी कंपनीज़ हैं अच्छी, आप कोई कंपनी जानते हो क्या, ऐसे पूछ सकते हो। और आपको सैलरी पूछनी है तो आप पूछ सकते हो आप जो पोजीशन पे काम कर रहे हो उस पर फ्रेशर को क्या सैलरी मिलती है, 1 ईयर वाले को क्या मिलती है, 2 ईयर वाले को क्या मिलती है। इंस्टेड ऑफ आप उसकी ही सैलरी पूछ लो, उसकी सैलरी ना पूछ के आप ये पूछ लो कि इस पोजीशन पे फ्रेशर को कितना मिलता है, मतलब 1 ईयर पे कितना मिलता है, 2 ईयर पे कितना मिलता है इस पोजीशन पे। ओके, ये कुछ कम्युनिकेटिंग तरीके हुए। और कभी भी, जैसे मैं बहुत बार नोटिस किया कि मतलब कभी कभार क्या होता है कि कभी मैं बिज़ी होता हूँ तो फिर मैं बोल देता हूँ मैं थोड़ी देर में कॉल करूँगा। बहुत बार क्या होता है कि मैं कॉल बैक करता हूँ और शायद आप में से कोई पिक नहीं कर पाते और फिर आप कॉल करते हो, मैं बिज़ी हो जाता हूँ। फिर मैं कॉल बैक करता हूँ तो मे बी आप भी बिज़ी रहते हो कि तो आप पिक नहीं कर पाते। तो मेरा सजेशन ये है कि प्लीज़ अगर आप अवेलेबल हैं उस वक्त कॉल पिक कर सकते हैं। मैं अगर कॉल बैक कर रहा हूँ, आपने मुझे कॉल किया है और उस वक्त मैं बिज़ी था, ट्राई करें कि उस वक्त कॉल पिक कर लें। क्योंकि क्या होता है कि मुझे कंटिन्यूस 7:30 के बाद मुझे कंटिन्यूस आप लोगों के कॉल आते हैं और 11:30 तक मेरे कॉल चालू ही रहते हैं। और ये पिछले 1 महीने से ऐसा ही मेरा शेड्यूल है, 7:30 to 11:30 आप लोगों को ही दे रहा हूँ मैं। और एक कॉल ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स, 1 घंटे तक चले जाते हैं। और मेरा एक अगेन आपको सजेशन है कि प्लीज़ अपने क्वेश्चंस थोड़े मतलब एक ऑप्टिमाइज़ करके रखें, क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखें जो आपको पूछना है। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला था, मेरे सब्सक्राइबर के लिए कुछ स्पेशल होने वाला है इस चैनल पे। दोस्तों, अब से इस चैनल पे मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। सीरीज़ किस चीज़ की, समझो। अभी मैंने जैसे स्विच किया मैकेनिकल से सॉफ्टवेयर में, तो मेरा एक नॉलेज एक लिमिटेड सॉफ्टवेयर तक है, राइट। किसी बंदे का नॉलेज एक लिमिटेड सॉफ्टवेयर तक होता है, बट मैं चाहता हूँ आपके पास अनलिमिटेड नॉलेज पहुँचे। आप जिस भी फील्ड से हो, जो भी करना चाहते हो, आपको उसका नॉलेज मिले। अब मैं जिस टूल पे काम करता हूँ तो क्या होता है, बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं, वो अलग टूल के बारे में पूछते हैं, तो मैं उसका बेस्ट रिकमेंडेशन नहीं दे पाता क्योंकि मैं उस टूल पे काम नहीं करता, राइट। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, ओके, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। और एक बंदे ने तो, एक होटल मैनेजमेंट का बंदा था, मेरा फ्रेंड ही है, काफ़ी पुराना फ्रेंड है। मैंने उसे कुछ सजेशंस दी, टिप्स दिए और एक रेफरल भी दिया था स्टार्टिंग में। और आज वो बंदा इसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है और वो एचआर डिपार्टमेंट में मूव हो गया है। पहले उसका होटल लाइन में लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहता था, बट अभी उसको सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है और आईटी के थोड़े मतलब बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम मिला है उसे भी।
मैं ऐसे कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ जो टोटली अलग थे। ओके, समझ लो होटल मैनेजमेंट वाला बंदा एचआर में चला गया है, वो भी एक आईटी कंपनी में। और मेरा एक फ्रेंड था मैकेनिकल इंजीनियर, जो कि फ्रंट एंड और फुल स्टैक डेवलपर भी है। ऐसे मेरे कुछ कनेक्शंस है, ओके, जिन्होंने आईटी इंडस्ट्री में या डिफरेंट इंडस्ट्री में स्विच किया है, ओके, जो एक टॉप पोजीशंस पे गए हैं स्विच करके, चेंज करके। तो मैं चाहता हूँ अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस, और बिकॉज आप अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते होगे, कोई सिविल से होगा, कोई इलेक्ट्रिकल से होगा, कोई कुछ और बनना चाहता होगा। सो मैं अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस आप तक पहुँचाऊँ, सो आप कनेक्ट कर सको। और उन लोगों से भी आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टा का लिंक दे दूंगा, वहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं कॉल पे या कैसे भी, ठीक है। सो उनके थ्रू भी उनका एक्सपीरियंस क्या है आपको जानने मिलेगा। और ये एक पूरी सीरीज़ रहेगी, हर वीक एक वीडियो आएगी जिन्होंने जो डिफरेंट फील्ड से थे। सबसे बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि एक बंदा होटल मैनेजमेंट में था और उसने स्विच किया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है ये कि स्विच करना बड़ी बात नहीं होती, बट एक चीज़ है कि देखो आज के टाइम पे क्या है, लाइफ अपडेट हो रही है, कपड़े अपडेट हो रहे हैं, फ़ोन्स अपडेट हो रहे हैं, बट हम अपडेट नहीं होते। हम सोचते हैं कि वो डिग्री है, सो कॉल्ड डिग्री, हम वहीं पे चिपक के रहते हैं। एक जन ने कमेंट भी किया कि आप लोग ऐसा स्विच कर रहे हो, अगर स्विच करना ही था तो मैकेनिकल किया ही क्यों। बट देखो सीधी सी बात है, लाइफ ज़रूरी नहीं कि हर कोई फोकस्ड हो कि लाइफ में कब करना क्या है। बहुत लोगों ने भेड़ चाल में चूज़ कर लिया, मैंने भी किया था, बट अब मूव ऑन करना है, राइट। लाइफ अपडेट हो रही है, सॉफ्टवेयर के हर महीने हर साल अपडेट आते हैं, सो वी शुड ऑल्सो, राइट। हम कोई सिर पे ऐसा डब्बा तो लगा के रखना नहीं है कि हमें ये डिग्री मिली है तो मैं यही वाला डिग्री ही का ही काम करूँगा, मेरे माथे पर लिख दिया है वो कॉलेज ने कि तू यही कर सकता है, तू यही करेगा, ऐसा तो नहीं है, राइट। हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी के सीईओज़ होते हैं, सीईओ की तो स्पेशल पढ़ाई नहीं होती, राइट। कंपनी के ऑनर्स होते हैं, अंबानी है, टाटा बिरलाज है, टेस्ला है, उनकी कोई डिग्री नहीं थी फिर भी वो बने, राइट। सो अपने आप को लिमिट मत रखें, लाइफ में आगे बढ़ें। और अब कुछ सीरीज़ आने वाली है, जिन्होंने अपना फील्ड स्विच किया हो या लाइफ में अलग लेवल पे गए हों, तो ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरी लाइफ के बारे में भी कुछ इंसाइट्स जानने को मिलेंगे। मैंने आपको एक नॉर्मल पार्ट बताया मेरी लाइफ का, मैं कुछ अलग भी पार्ट बताऊँगा। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं हूँ, एक मैकेनिकल इंजीनियर ही नहीं हूँ, मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ, मैं एक व्लॉगर भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इन चीज़ों के बारे में भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और ठीक है, तो अभी की वीडियो के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।